नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह ठाकुर और स्वागत है आप सभी का डीटीएल पर। इस वीडियो में हम 77th इंडियन आर्मी डे के बारे में बात करेंगे। इसकी हिस्ट्री क्या है, यानी कि पहली बार इंडियन आर्मी डे कब से सेलिब्रेट किया जाना शुरू किया गया था, इसमें क्या क्या और इंपॉर्टेंट बातें हैं, अभी कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ है, कौन इसके चीफ गेस्ट थे, सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथ में जो 7 कमांड्स है इंडियन आर्मी की, उनके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, खास करके जो डिफेंस एस्पिरेंट्स है उनके लिए। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करना। वीडियो को लाइक और कमेंट्स करना आपकी जिम्मेदारी है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इंडियन आर्मी डे 2025 सेलिब्रेट किया गया। हर साल 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत हुई थी 1949 से। तो उसका भी एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है कि क्यों उसी दिन से शुरू किया गया था। लेकिन पहले 77th इंडियन आर्मी डे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस बार कहां पर सेलिब्रेट किया गया, आपके लिए सबसे जरूरी बात यही है। तो इस बार ये पुणे के अंदर सेलिब्रेट किया गया। पहली बार है हिस्ट्री में जब पुणे में इंडियन आर्मी डे को सेलिब्रेट किया गया है। उसके बाद ये कहां पे है, पुणे, आपका जो सदर्न कमांड है हमारे इंडियन आर्मी की, उसका हेडक्वार्टर पुणे में लोकेटेड है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसमें खास बात यह है कि इसमें एक ग्रैंड लाइट एंड साउंड शो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसका नाम रखा गया है गौरव गाथा, जिसके अंदर हमारे जो इंडियन वॉरफेयर हुए हैं, अभी तक जितने भी हमारे इंडियन वॉरफेयर हुए हैं, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ उसको शोकेस किया जाएगा। इस बार का जो आर्मी डे है उसकी थीम क्या है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, समर्थ भारत सक्षम सेना, ये इसकी थीम है। इसके अलावा ये जो इवेंट है विल बी अटेंडेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। तो राजनाथ सिंह जी यहाँ पर चीफ गेस्ट की तरह यहाँ पर आएंगे और वो इस जो इवेंट है उसको अटेंड करेंगे। तो ये कुछ फैक्ट है, मैंने आपको बता दिया। कौन सा नंबर का है, तो 77th है। कहां पर हो रहा है, पुणे। पुणे क्या है, तो आपकी जो सदर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर है। थीम है गौरव गाथा नाम का एक लाइट एंड साउंड शो होगा। और साथ में इस बार की थीम है समर्थ भारत सक्षम सेना। राजनाथ सिंह इसमें क्या करेंगे, शिरकत करेंगे। तो ये कुछ बातें थी। अब इसकी हिस्ट्री जानते हैं। तो इसकी शुरुआत 1949 से मानी जाती है। एक सेकंड, 1949 में क्या हुआ था, वही दिन क्यों चुना, तो 1949 में पहले हम आप सभी को पता ब्रिटिश कॉलोनी थे, तो जो हमारे हेड होते थे, आर्मी के जो हेड होते थे वो ब्रिटिशर्स होते थे। तो जो आखिरी हमारे जो हेड थे उनका नाम था जनरल सर फ्रांसिस बुचर। तो फ्रांसिस बुचर लास्ट ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने इंडियन आर्मी को एक तरीके से हेड किया था। तो इनके जाने के बाद अब देश आजाद हो चुका था। अब हमारे देश में जो इंडियन आर्मी है उसको भी लीड करने के लिए हमारे इंडियंस तैयार थे। तो उसमें जो लास्ट जनरल थे, इन्होंने एक तरीके से जो इंडियन आर्मी है इसको सौंप दिया था भारतीयों को। और पहली बार भारत के जो एक क्या थे ऑफिसर थे, जिनका नाम था जनरल के.एम. करियप्पा। आपने कई बार हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा होगा इनके बारे में, काफी इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे हमारे उस टाइम के। तो उनके द्वारा जो हमारा 1947 में पाकिस्तान से जो हमारी थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी, उसमें इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था। तो इनके बारे में या फिर इनको हैंड ओवर किया गया था। और ये पहले क्या बने थे, इंडियन जो हमारी आर्मी है एक तरीके से उसके हेड बने थे। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे उन्होंने एक तरीके से जो आर्मी की पावर से वो इंडियंस को ट्रांसफर करी थी आज ही के दिन 1949 में। तो ये आपको याद रखना, इसीलिए 77th यानी कि आज 77 साल इसके हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जो के.एम. करियप्पा है, थोड़ा सा इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या थे, फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के पहले क्या थे, फर्स्ट कमांडर इन चीफ। तो इंडियन आर्मी के पहले थे, क्योंकि देश जैसे आजाद हुआ तो पहली बार इनको हैंड ओवर की गई थी सारी की सारी पावर्स ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसके अलावा ये इंडिया के अंदर 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं अभी तक, एक है आपके सैम मानेकशॉ और दूसरे है के.एम. करियप्पा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये भी एक फैक्ट है। वैसे के.एम. करियप्पा, इनका टाइम पीरियड पहले आ गया था जब देश आजाद हुआ था। तो पहले इंडियन आर्मी के जो कमांडर इन चीफ है इनको बनाया गया था, लेकिन इनको ये वाली जो ओहदा है एक तरीके से जो फील्ड मार्शल की जो उपाधि है इनको सैम मानेकशॉ के बाद दी गई थी। तो ये थोड़ा सा फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। फील्ड मार्शल जो सैम मानेकशॉ है वो बाद में आए थे 1971 में, जो बांग्लादेश का जो लिबरेशन वॉर था उसके टाइम पे उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था। आपने पढ़ाई होगा, उनकी मूवी भी अगर आपने देखी होगी, विकी कौशल ने उनके ऊपर जो मूवी बनाई थी, काफी अच्छी मूवी है। उनकी लाइफ को बहुत अच्छे से उसमें दिखाया गया, आप उसको देख सकते हो। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी के.एम. करियप्पा के बारे में। अब थोड़ा सा इसको सेलिब्रेट क्यों करते हैं, तो हमने पहली बात देखी कि जो लीडरशिप है उसका ट्रांजिशन हुआ था। पहले हम ब्रिटिश आर्मी के अंदर हुआ करते थे, पहले ब्रिटिशर्स हमको क्या करते थे, एक तरीके से कमांड देते थे। अभी क्या हुआ, इंडियंस के हाथ में सारी पावर्स आ गई और इंडियन ही क्या कर रहा है, आर्मी को भी हेड कर रहा था। तो पहले कमांडर इन चीफ हमारे बने थे के.एम. करियप्पा। उसके बाद जो हमारे जवान हैं उनके सेक्रीफाइसेस को यहाँ पर क्या किया जाता है, उनको एक तरीके से मान्यता दी जाती है, उनको याद किया जाता है, उनको प्रॉपर ऑनरिंग की जाती है। उसके अलावा पेट्रियोटिज्म को फोस्टर करने में भी इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप इस तरीके के जो शोज वगैरह ऑर्गेनाइज करते हो
तो हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको भी कई सारी नई नई बातें पता चलती है और वो इंडियन आर्मी के साथ और ज्यादा कनेक्टेड होते हैं और हमारे देश के बारे में और ज्यादा पेट्रियोटिज्म उनके मन में आता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यूज, तो जो इंडियन आर्मी की वैल्यूज है उनके बारे में इस तरीके के, जैसे वहां पर लाइट एंड साउंड शो है तो उसमें कई सारी चीजें दिखाई जाएंगी इंडियन आर्मी के बारे में, जिससे लोगों को उनके बारे में पता लगेगा। और लास्ट में है नेशनल यूनिटी, तो हमारे देश के अंदर हमारे देश की जो राष्ट्रीय एकता है उसको बढ़ाने में भी इस तरीके के जो शोज है या फिर जो ओकेजन है उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब थोड़ा सा हमने बात करी थी कि जो इस बार का जो इवेंट है वो पुणे के अंदर, जो कि सदर्न कमांड का एक तरीके से क्या है, हेडक्वार्टर है, वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया है। तो हमारे देश के अंदर 7 इंडियन आर्मी की 7 कमांड्स हैं एक तरीके से, तो ये 7 कमांड कहां पर है, उनके क्या क्या काम है, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर से देखते हैं, सबसे ऊपर है आपकी नदन कमांड, यानी कि जो उत्तरी कमांड है उसका हेडक्वार्टर है आपका उधमपुर में। इसकी जिम्मेदारी होगी जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स है उनको सिक्योर रखना। उसके अलावा अगला है वेस्टर्न कमांड, यानी कि जो पश्चिमी कमांड है, इसकी जिम्मेदारी आपकी जो पाकिस्तान बॉर्डर है उसको कंट्रोल करना या फिर उसका ध्यान रखना। ये पंजाब के चंडी मंदिर नामक एक जगह है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। उसके बाद है आपकी ईस्टर्न कमांड, तो ईस्टर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में सिचुएटेड है और जो ईस्टर्न बॉर्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना या फिर उनके बारे में चीजों को मैनेज करना, ये इनकी जिम्मेदारी है। फिर आपकी है सदर्न कमांड, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया पुणे के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। फिर बीच में आपकी सेंट्रल कमांड जो कि लखनऊ में लोकेटेड है, और एक आपकी है साउथ वेस्टर्न कमांड जो जयपुर राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। एक और कमांड है जिसे आर्मी ट्रेनिंग कमांड के नाम से जाना जाता है, जो हिमाचल प्रदेश के जो वहां की राजधानी है शिमला, वहां पर लोकेटेड है। तो ये सातों की सातों कमांड्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए इनके हेडक्वार्टर्स कहां कहां लोकेटेड है। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। अब 7 कमांड्स यहां पर आ गई है, एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। जैसे सबसे पहले आपकी नदन कमांड, ये कहां पर लोकेटेड है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जम्मू कश्मीर के अंदर उधमपुर में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। ये क्या रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड पार्ट्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो हमारे जो नॉर्दर्न एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने की इनकी जिम्मेदारी होती है। इसका हेडक्वार्टर उधमपुर में है। दूसरी हमारी वेस्टर्न कमांड, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं खासकर इंडिया की जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान वाले राज्यों में है, वहां पर इनका काम होता है। इसका हेडक्वार्टर है चंडी मंदिर में, सॉरी वेस्टर्न कमांड में ये वाला एरिया राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर मैंने बता दिया चंडी मंदिर, जो चंडीगढ़ के पास लोकेटेड है, जो हरियाणा और पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, उसके पास ही लोकेटेड है। तीसरा है आपका ईस्टर्न कमांड, जो कि हमारे देश के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर है, खास करके हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आसाम वगैरह, उनकी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना है, फिर उस वाले एरिया को अच्छे से संभाल कर रखना उनकी जिम्मेदारी है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। चौथा है आपका सदर्न कमांड, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, पुणे के अंदर ये सिचुएटेड है। अब आप एक देखो इस मैप के अंदर, अगर आप नोटिस करोगे तो इधर हमने साउथ में ज्यादातर कमांड्स नहीं बनाए। इसका कारण क्या है, क्योंकि इधर हमारी बॉर्डर किसी से लगती नहीं, इधर तो समुद्र है, हमें किसी से खतरा है नहीं। वैसे हमारी नेवी इसको प्रोटेक्ट करती है, आर्मी का यहाँ पर कम रोल है एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन इधर सारे जो हमारे पड़ोसी थोड़े से परेशान करने वाले, इधर पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश ज्यादा अपनी बार बार होशियारी दिखाता रहता है, और ऊपर चाइना है। तो चारों तरफ काफी खराब नेबर्स हमारे हैं, हम बोल सकते हैं, जो बार बार इनसे हमारे जो अल्टरकेशन है वो होते रहते हैं, लड़ाइयां होती रहती है। तो उनको ठीक रखने के लिए हमारी जो आर्मी है वो हमेशा तैनात रहती है। चलिए, उसके बाद महाराष्ट्र के बाद अगला है आपका साउथ वेस्टर्न कमांड, जो कि आपकी जयपुर राजस्थान में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द साउथ वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। तो राजस्थान और गुजरात के कुछ एरियाज उनको सिक्योर रखने की जिम्मेदारी इनकी होती है। हेडक्वार्टर जयपुर में लोकेटेड है। इसके अलावा एक और आपकी नेक्स्ट जो कमांड है वो है आपकी सेंट्रल कमांड, जो कि लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। इसका काम क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जितने भी बिहार वगैरह बीच के जो राज्य हैं उनको सिक्योर रखना इनकी जिम्मेदारी है। इनका हेडक्वार्टर लखनऊ में। और सातवीं आपकी ट्रेनिंग कमांड, जो कि शिमला में लोकेटेड है। इनका काम क्या है, जो हमारे सोल्जर्स हैं, इंडियन आर्मी के जितने भी सोल्जर्स हैं उनको ठीक से ट्रेनिंग देने का काम करना होता है। शिमला के अंदर ये सिचुएटेड है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप कमेंट में सभी जय हिंद लिखना, और आपकी तरफ से और भी आर्मी से रिलेटेड किन किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए, या फिर आपको अगर किसी युद्ध वगैरह के बारे में जानना है, या फिर जो भी आपकी जिज्ञासा है आर्मी से रिलेटेड या फिर हमारे जवानों से रिलेटेड, तो हम उस पर आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाएंगे। तो आप कमेंट में उसके बारे में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।